बच्चों आज आपको मानव हृदय के विषय में बताया जाएगा। मानव हृदय कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा के पीछे फेफड़े के बगल में स्थित होता है। अब मानव हृदय की संरचना कैसी होती है? मानव हृदय की संरचना बंद मुट्ठी के समान होती है। मानव हृदय की संरचना कैसी होती है? बंद मुट्ठी के समान होती है। हृदय के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दोहरी झिल्ली। हृदय के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिसे हृदयावरणी आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदयावरणी आवरण कहते हैं, या इसको पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब ये जो दोहरी झिल्ली होती है, ये दोहरी झिल्ली का कार्य क्या है? ये दोहरी झिल्ली हृदय की बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। क्या करती है? हृदय की बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। उसके बाद दोहरी झिल्ली के बीच में क्या होता है? एक तरल गाढ़ा चिकना पदार्थ भरा होता है। क्या होता है? जैसे लेई देखते हो आप, गोंद देखते हो ना, लेई जो पैकेट में लेई आती है, तो उस तरह का एक तरल गाढ़ा चिकना पदार्थ भरा होता है। और ये तरल गाढ़ा चिकना पदार्थ क्या करता है कि जब भी कोई बाह्य चिकना पदार्थ भरा होता है, ये तरल गाढ़ा चिकना पदार्थ क्या करता है? जैसे ही कोई हमको चोट लगती है, जैसे ही हमको कोई हृदय को कोई चोट लगती है, पसली से या हड्डी से कोई अगर कुछ मार दे, तो ये क्या करता है? तरल गाढ़ा चिकना पदार्थ हृदय की आंतरिक दीवार तक उस चोट को नहीं पहुंचने देता है, स्लिप कर देता है। तो इस प्रकार से ये हृदयावरणी तरल द्रव भी इसको कहा जाता है पेरिकार्डियम फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम फ्लूइड कहा जाता है। अब इसके ये बाह्य संरचना होती है। आंतरिक संरचना में क्या होता है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, और दोहरा परिसंचरण होने के कारण जो है मनुष्य का हृदय 4 भागों में बटा होता है। अब सबसे पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हृदय का निर्माण कहाँ से होता है। हृदय का निर्माण कहाँ से होता है? जैसे ही भ्रूण का निर्माण होता है, तो भ्रूण के निर्माण के 21वें दिन, भ्रूण के निर्माण के 21वें दिन मध्य जनन स्तर से हृदय का निर्माण कहाँ से होता है? मध्य जनन स्तर से हृदय का निर्माण होता है। अब जो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 कक्षों में विभाजित होता है। क्या होता है? 4 कक्षों में विभाजित होता है। अब अगर हम ऐसे खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, तो हमारा ये बायां हिस्सा है और ये दायां हिस्सा है। सामने से देखने पर हमको ये दायां लगता है, ये बायां लगता है। लिखने में यही कंफ्यूजन हुआ तुम लोगों को, समझे? तो ऐसे सीधे ऐसे होता है। तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। तो ये लेफ्ट कहलाता है और ये राइट कहलाता है। तो इस प्रकार से अगर हम हार्ट को देखते हैं, तो ये हमारा बायां आलिंद होता है और ये बायां निलय होता है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक कपाटनुमा संरचना पाई जाती है। वाल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? वाल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये इसको कहा जाता है द्विवलनी कपाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विवलनी कपाट कहा जाता है। बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये द्विवलनी कपाट होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि दायां आलिंद और दायां निलय, दाएं आलिंद और दाएं निलय में के बीच में एक कपाटनुमा संरचना और पाई जाती है, जिसे हम त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व या इसको मिट्रल कपाट भी कहा जाता है। मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। अब होता क्या है कि इसके दाएं आलिंद में एक पुरकिंजे तंतु की बनी, दाएं आलिंद में पुरकिंजे तंतु की बनी एक संरचना होती है, जिसको साइनो आरिकुलर नोड कहा जाता है। और शॉर्ट में इसे यसे नोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे नोड भी कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना। हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। तो जो 70 से 72 बार धड़कता है, उसके नियंत्रित करने का जो काम होता है, यही ऐसे नोड करता है। क्या करता है? यही ऐसे नोड करता है। और ये ऐसे नोड जब कभी खराब हो जाता है, तो इसी के स्थान पर सेल की बैटरी जो घड़ी होती है, इसके जैसा सेल होता है, उसी सेल से चलने वाला एक कृत्रिम यंत्र लगाया जाता है, जो हृदय विशेषज्ञ होता है, जिसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। जो हृदय का विशेषज्ञ होता है, कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन होता है,
तो वो क्या करता है, ऑपरेशन करके ऐसे नोट जब काम नहीं करता है तो ऐसे नोट को हटा करके यहाँ पर एक कृत्रिम यंत्र लगाया जाता है जिसको पेस मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेस मेकर कहा जाता है। और ये पेस मेकर जो है ऐसे नोट का काम करता है। किसका काम करता है? ऐसे नोट का काम करता है। ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अब होता क्या है, यहाँ से दाएं निलय और बाएं निलय के बीच में एक कपाटनुमा संरचना होती है, एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार कपाट कहा जाता है। इसको कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी ल्यूनर वाल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी ल्यूनर वाल्व कहा जाता है। इसको सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। ठीक, अब ये अर्धचंद्राकार कपाट क्या करता है, दोनों निलय को आपस में बांटता है। क्या करता है? दोनों निलय को आपस में बांटता है। फिर हृदय के निचले सिरे पर पश्च महाशिरा होती है जिसको पोस्टीरियर वेन केप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोस्टीरियर वेन केप कहा जाता है। और अग्र सिरे पर एक सिरा होती है, महाशिरा होती है जिसको अग्र महाशिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्र महाशिरा कहा जाता है। एंटीरियर वेन केप कहा जाता है। अब ये एक दाएं आलिंग से दाएं फेफड़े को एक सिरा जाती है और धमनी जाती है और फिर दाएं फेफड़े में एक सिरा आती है। उसी तरह से बाएं फेफड़े को भी एक फुफ्फुस धमनी जाती है और बाएं फेफड़े से फुफ्फुस सिरा बाएं आलिंग में आती है। ऊपर की तरफ पल्मोनरी महाधमनी होती है। क्या होती है? पल्मोनरी महाधमनी होती है। फुफ्फुस महाशिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुफ्फुस महाशिरा कहा जाता है, जिसका निचला सिरा अर्धचंद्राकार कपाट में खुलता है। कहाँ खुलता है? अर्धचंद्राकार कपाट में खुलता है। और इन दोनों सिराओं की ओपनिंग बाएं आलिंग में होती है। समझे? तो इस प्रकार से पूरे हृदय की संरचना होती है। ये आपके हृदय की संरचना है। समझे? अब इसके बाद बात आती है कि रुधिर का परिसंचरण